अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल शाह और मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है एडिस्पा ग्रुप के नाम पे। इस चैनल पे आप हर किस्म की कोडिंग देखेंगे, जिसमें हम बेसिकली जो पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं वो है HTML। HTML बेसिकली है क्या? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप सिंपल वेबसाइट बना सकते हैं। और ये वेबसाइट बिल्कुल ही इजी है, ये लैंग्वेज बिल्कुल ही इजी है, इससे आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल जो दुनिया में है फ्रीलांसिंग वगैरह, तो ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह हो सकती है। फ्रीलांसिंग का मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू स्किल्स की बिना पर पैसे कमा रहे हैं। तो सारे जो फ्री ऑनलाइन ऑनलाइन मनी मेकिंग के जो प्रोसीजर्स हैं सारे के सारे फॉल्ट में हैं। इससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है और पैसे भी कम होते हैं, सब झूठ है। तो आप बेसिकली क्यों ना आप एक स्किल सीखें और स्किल के बेस पे एक सीधे रास्ते पे जाके आप पैसे कमा सकें। तो ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के नाम पर है जो HTML सीखना चाहते हैं, जो बेसिक सीखना चाहते हैं और जो ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग्स करना चाहते हैं थ्रू वेबसाइट्स और फ्रीलांसिंग। तो बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे 4 साल हो गए हैं मैं काम कर रहा हूँ। तो कुछ दिन पहले मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं स्टार्टअप से एक HTML सिखाऊँ, लैंग्वेजेस डिफरेंट सिखाऊँ, जिससे लोगों को ईजीली जो मैं अपने एक कंसेप्ट के थ्रू चल रहा हूँ उसी कंसेप्ट के थ्रू आपको चलाऊँ और माशाल्लाह मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छे कमा रहा हूँ पैसे, आप भी कमा सकें। तो मैं सॉफ्ट हाउस में कमा रहा हूँ, फ्रीलांसिंग के थ्रू भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। बाद में मैं आपको अपडेट करूँगा HTML सीखने के बाद कि क्या कैसे होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बना लेते हैं न्यू फोल्डर बनाते हैं HTML बेसिक। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है नोटपैड। तो आप ये न्यू जाकर या नोटपैड खोल सकते हैं। नोटपैड जाके आप यहाँ लिख लें HTML बेसिक व्यूज। तो ये आपका नोटपैड बन गया। तो यहाँ पर देते हैं। अब व्हाट इज HTML? HTML एक लैंग्वेज है जो आप नोटपैड पे करोगे वो इम्प्लीमेंट आप अपनी वेबसाइट पे देख सकोगे कि कैसे आपने चेंजेस करनी है और कैसे करनी है, आगे बनाना कैसे है। तो शुरू में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ HTML के बारे में सिखाता हूँ कि है क्या। इसमें HTML जो शुरू बेसिक होती है वो टैग से होती है। और टैग्स होते क्या? टैग्स ये होते हैं कि शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है। जो टैग आप ओपन करोगे वो टैग खोलोगे। टैग को बेसिकली इन ब्रैकेट से आप शो कर सकते हो। ये ओपन टैग है और क्लोज टैग के साथ जो होता है वो ये होता है। इनके अंदर आप मुख्तलिफ कोडिंग लिखते हो जिससे वो इम्प्लीमेंट होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे HTML। तो एक बेसिक रूल है कि जो चीज़ आप टैग ओपन करोगे उसे टैग आप क्लोज भी लाजमी करना है इम्प्लीमेंट के लिए। तो यहाँ जाकर मैं इसे क्लोज भी करता हूँ। तो ये चीज़ है कि एक्टिव, इसके अंदर आप जो लिखोगे वो आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, मुख्तलिफ जो ब्राउज़र्स हैं उस पर आप देख सकते हैं जो आप लिखोगे। तो इसमें मुख्तलिफ टैग्स होते हैं। तो बेसिक हम करते हैं यहाँ से व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज हेड। तो सबसे पहले हेड करते हैं। हेड क्या है? हेड बॉडी से ऊपर लिखा होता है, जो अपनी हेडिंग देनी होती है उसे हम हेड के नाम पे कहते हैं। अगर आपने एक ब्राउज़र पे एक वेबसाइट बनानी है, ऊपर आपने एक कह लो कि एक सुर्खी देनी है, एक हेडिंग देनी है, तो आप हेड का टैग यूज़ करो। उसके अंदर आप जो लिखोगे तो वो आप देख सकते हो। तो बॉडी क्या है? बॉडी बेसिकली ये चीज़ होती है कि पेज के अंदर जो ये चीज़ अंदर लिखी हुई है ये सब बॉडी के अंदर आ जाता है। बॉडी में आप जो लिखते हो वो आकर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वो चीज़ बॉडी के अंदर लिखी होती है। तो बॉडी ये है कि आप हेड बॉडी के अंदर लिखते हो और जो भी स्टार्टअप लिखना है आप वो लिख सकते हो। इसमें मुख्तलिफ टैग्स हैं। बॉडी का टैग है, हेड का टैग है, HTML का टैग। ये 3 टैग आप हर काम करने से पहले ये आपने पहले लिखना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे HTML बेसिक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे वेबसाइट अपनी असर शक्ल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे HTML। तो उसी HTML को क्लोज भी करेंगे यहाँ पर। ये हमने क्लोज कर लिया। उसके बाद जो हमने हेड का टैग लगाया
हेड के टैग को यहाँ मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए पहले करता हूँ कि अब बाद में हेड जो हेड में लिखना है वो लिख के अब बाद में क्लोज कर सकते हो। तो बेसिकली एक रूल्स के हिसाब से चलो तो इजी रह जाता है। तो हेड जो भी चीज़ पहले ओपन करो वो क्लोज कर लो। उसका फ़ायदा ये है कि बाद में आप पता नहीं भूल जाओ कि टैग ये मैंने स्टार्ट किया तो ये एंड भी करना है, इस तरह इशू में कर जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो हेड से मैं लिखता हूँ कि हेलो यूट्यूबर्स, सॉरी यूट्यूबर्स तो ये हेलो यूट्यूबर्स हाउ आर यू, ये मैंने हेडिंग, तो ये मेरा हेडिंग स्टार्ट करूँ। उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ बॉटम, इसे मैं क्लोज भी कर रहा हूँ ताकि आप भी अंदर जो भी काम करें से पहले की बाद में क्लोज भी करें ताकि आप बाद में भूल ना जाएं या कुछ और भी मसला ना हो जाए। तो बेसिकली ये बॉडी मैंने स्टार्ट भी कर लिया और बॉडी मैंने क्लोज भी कर लिया। जब खुला करके लिखोगे तो उससे फ़ायदा ये होना है कि आपको समझ से आ जाएगी आपने क्या क्या लिखे हैं और कहाँ क्या गलती हुई होगी। तो ये बेसिकली मैंने लिख दिया। तो बॉडी क्या है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट कुछ लिखना होता है तो वो बॉडी में लिखते हैं कि आई एम आदिल शाह ये मेरी पार्टी का लग गया। अब इनमें फ़र्क तो कुछ नहीं होगा, दोनों सेम लाइनों पे लिखी जाएंगी पर ज़रा डिफरेंट साइज के हिसाब से। तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। इसमें आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। और शुरू में जो आपको ये चीज़ जो है ये बेसिक है कि हर काम करने से पहले आपको ये चीज़ें लाजमी लिखनी पड़ती हैं। HTML क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी और बॉडी को क्लोज। तो इसके अंदर आपने जो जो लिखना है वो आपका वेबसाइट की शक्ल बनती जाएगी। तो इसे हमें करना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइल पे जाके इसे सेव करेंगे, सॉरी सेव एज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये लिख के साथ में इनका फॉर्मेट चेंज करता हूँ, टेक्स्ट की जगह HTML और यहाँ मैं ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसका जो हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे उसका नोट भी आ जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये साथ। तो देखेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या हुआ। तो लेट्स ये देखें, ये आपने पहला काम किया है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर हेलो यूट्यूबर्स हाउ आर यू ये हेड के अंदर आ गया और जो बॉडी के अंदर लिखा है वो आई एम आदिल शाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बॉडी के अंदर आ गया। तो बेसिकली आप जो भी यहाँ इम्प्लीमेंट करोगे वो आप देख सकते। तो मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम ज़्यादा अच्छा रहता है। कोडिंग वगैरह बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अक्सर कोडिंग इसमें शो होती है, बाकी ब्राउज़र्स में नहीं होती। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप गूगल क्रोम यूज़ करें। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लिख लिया। तो उसके बाद ये करने के बाद हम यहाँ कुछ हेडिंग्स हैं कि अगर आपने लाइन को फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है, डिज़ाइन देना है, इटैलिक मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ टैग्स यूज़ होते हैं जिसमें है कि H1 है, H के नाम पे टैग है, D के नाम पे टैग है, I के नाम पे टैग है, U के नाम पे एक टैग है और एक है BR, एक HR है। तो आज के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको सिंपल इन टैग्स के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है। बेसिकली H क्या है, H के बारे में आपको बताता हूँ कि व्हाट इज H टैग जो मैं बोल रहा हूँ H में होता है कि अगर आपने फ़ोन का साइज़ होता है कि किस तरह आप फ़ोन का साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, तो ये होता है। तो H जो होता है टैग, इसे H टैग, हेडिंग टैग कह लो, हेड टैग के नाम पे इसे कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ होते हैं, क्लासेस होती हैं। H1 से लेकर H6 तक आप हेडिंग दे सकते हो। तो जो जो काम मैं बता रहा हूँ वो आप मैं प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ भी लग जाए कि ये है क्या चीज़। तो हम पहले सबसे पहले H1 में मैं लिख रहा हूँ। तो जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ ओपन कर रहा हूँ उसे मैं क्लोज भी कर रहा हूँ स्पेस देके ताकि मैं इजी हो सके बात। तो H1 में लिखता हूँ हेलो आदिल। तो ये मैंने H1 में लिखा। तो
मैंने आपको पहले भी बेसिकली बताया है, तो इसके 6 क्लासेस होती हैं। H1 से H6 चलती है, वो फ़ॉन्ट साइज़ ऐसा ऐसा छोटा करता जाता है। तो देखिए मैं H2 में लिखता हूँ, आदिल जो टैग मैं कर रहा हूँ वो मैं क्लोज भी साथ साथ कर रहा हूँ ताकि गड़बड़ बाद ना हो। तो ये मैं क्लोज भी कर रहा हूँ। तो इसे मैं अब सेव कर, ये चीज़ आपको दिखाने के लिए कैसे होती है मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो आप सेव कर लो और बाद में नीचे जाकर आप कोई क्रोम खोल लो, वेबसाइट खोलो। तो आप ये देखिए मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप चेंजेस देख सकते हैं कि कैसे चेंज होगा। देखिए ये हेड के अंदर आ गया, तो इसमें मैंने कोई हेडिंग में देख लें, आपको हेडिंग में मैंने कोई चेंजिंग नहीं दी, इसलिए वो इजीली आ गया। हेलो यूट्यूबर्स हाउ आर यू, ये सब चीज़ें इसमें कोई नहीं। अब मैं बॉडी के अंदर जो भी लिखूंगा वो जाके चेंज होगा। अब देखिए मैंने हेलो आदिल लिखा है H1 में, तो अब देखें फ़र्क देख सकते हैं। हेलो आदिल देखो बड़े साइज़ पे लिखा गया, ये फ़ॉन्ट साइज़ का सबसे बड़ा साइज़ होता है H1। तो अब देखो आदिल ये साइज़ छोटा है, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसे H2 में लिखा है, तो H3 में लिखेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। ये आपको दिखा देता हूँ मैं। तो जो काम करना है वो अपने कंट्रोल सेव कर देना, या सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल S दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये देखिए वो जैसे आप क्लास 6 आते हैं 6 तक करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। उसके लिए कि साइज फ़ॉन्ट साइज छोटा होता है और स्टाइल ऊपर वाला जो हेड का देखें उसका देखें, ये हेड का स्टाइल और उसके स्टाइल में ठीक हो जाएगा। तो ये मेन चीज़ होती है। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ, ये H1 का आपको पता चल गया कि H1 होता क्या है बेसिकली। तो उसके बाद आपको मैं सिखाता हूँ, बोल्ड, व्हाट इज़ बोल्ड। तो आपने यहाँ का साइज़ दे दिया, उसके बाद आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए आप टैग यूज़ करते हैं बोल्ड का। तो बोल्ड का टैग क्या होता है ये आपको मैं दिखाता हूँ। बोल्ड जो मैं ओपन कर रहा हूँ वो मैं साथ क्लोज इसका करूँ ताकि आगे के लिए मेरा फायदा हो जाए। तो इधर मैं लिखता हूँ आदिल शाह, तो कंट्रोल S करके मैं इसे सेव कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि देखिए आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा क्या होता है। देखिए आदिल शाह आ गया, तो ये इसका स्टाइल चेंज हो गया। इस क्या हो गया, ये है बोल्ड, इस बी का मैंने है बोल्ड, तो ये बोल्ड हो गया। उसके बाद इसका और एक स्टाइल है इटैलिक, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं HTML की लैंग्वेज में आई से। तो हम आई लिख रहे हैं, तो आदिल शाह में लिखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि आई से क्या होता है। तो बेसिकली जो टैग आप ओपन करते हो उसे लाजमी तौर पे क्लोज भी करना होता है, इससे ये डाटा जो भी इसके अंदर लिखोगे वो आपका शो होगा। तो अब मैंने आई में लिखे, तो अब देख लेते हैं कंट्रोल एस से या सेव करके गूगल क्रोम पे रिफ्रेश करेंगे ताकि जो अपने चेंजेस किए वो आ जाए। देखिए मैंने अब आदिल शाह लिखा, तो आदिल शाह देखें ये इटैलिक में आ गया। तो मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, इटैलिक होता है, बोल्ड होता है और मुख्तलिफ होते हैं। जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो ये इन दोनों में से कोई ना कोई यूज़ करते हैं। सो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम ये टैली का हो गया। उसके बाद आपको बताऊँ HR का क्या होता है, हाइपर HR क्या होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल रो होता है, इससे क्या होता है, इससे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो देखें ये एक लाइन आ गई है, ये लाइन देखते हैं पूरे पेज पे आई है, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये लाइन इस वजह से आई है कि मैंने HR लिखा है स्पेस के लिए, तो ये आपका पूरी लाइन पे ये स्पेस दे देगा और नीचे जो लिखूंगा वो लिख जाएगा। तो अगले ट्यूटोरियल्स में हम और बहुत कुछ सीखेंगे। यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और अगर आपको मज़ीद सीखना है तो हमारी ट्यूटोरियल बहुत सीखेगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। शुक्रिया।